गुमसुम बहारों में आज कुछ खास था। हवाओं में एक महका सा एहसास था। रातें खोई खोई सी थी, लम्हा मदहोशी का था। हलचल थी हवाओं में, आज जुनून आगोशी का था। कहीं दूर एक मोहल्ले में एक नन्ही सी शहजादी रहती थी। बेफिजूल की बातों पे बस हंसती रहती थी। आसमान में उड़ते परिंदों से वो बातें कर लेती थी। जब जब डांट पड़े बस पढ़ लेती थी। जवानी की दहलीज पर खड़ी होने लगी थी। जिस्म निखरा निखरा था, अब वो बड़ी होने लगी थी। ये समाज है, यहाँ जो भी रहता है वो अपने आसपास के अच्छे बुरे को बहुत जल्द अपना लेता है। अब बच्चे हैं, बहक जाते हैं, पर किस्मत का सिक्का भी कहाँ साथ देता है। बहकने की उम्र थी, खुद को रोकना आसान नहीं होता। मॉडर्न सोचा तो जिस्म भी खुद पे मेहरबान नहीं होता। और बस फरेब शहर में एक अनजाने को गले लगा लिया। देखती थी चारों ओर सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, तो बस उसने भी बना लिया। धीरे धीरे बात हुई, थोड़ी बहुत मुलाकात हुई। सर्द रात की हवाओं में वो ऐठी थी। अभी वो बस 15 साल की थी और प्यार कर बैठी थी। आजकल के ज़माने में शुगर डैडी, शुगर मम्मी, सिचुएशनशिप, बेंचिंग और न जाने कितनी चीज़ें आम हो गई है। और हमारे आसपास के दोस्तों को देखकर हमारा भी मन करता है वो सब करने का। तो बस महकती कली को दांतों के नीचे चबा लिया, दहकते होठों को आज उसके होठों से लगा लिया। मतलब आज उनकी पहली किस हुई थी। ये उम्र ऐसी ही होती है कि ना समझाओ, ना रोक टोक करो, ना आउटकम्स यानी परिणामों के बारे में बताओ तो बच्चे बहक ही जाते हैं। और आखिर उसकी उम्र अभी थी ही कितनी, बस 15। फूलों की आंधी बहारों से महक गई और बस उसे बहकना था, बहक गई। अब दोनों रोज मिला करते थे, दिन भर बातें किया करते थे। अपनी पहली एक्स की चुगली, दूसरी एक्स की बुराइयां, सारा दिन फोन में लगकर लेती थी वो अंगड़ाइयां। दिन से रात, रात से सुबह बीत जाती थी। एक नन्ही परी मोहब्बत की राहों में जीत जाती थी। देखते ही देखते दोनों और करीब आ गए और पता ही नहीं चला कब मोहब्बत से आ गए। वो लड़का उससे 6 साल बड़ा था। हाँ, शायद आजकल लड़कियों को शौक रहता है अपनी उम्र से 10-12 साल बड़े लड़के पटाने का। हाँ, 20 साल की उम्र के बाद ये फर्क नहीं दिखता, पर उसे 20 साल तक पहुंचने में भी 5 साल बाकी थे। पर कोई नहीं, अगर दोनों ने आगे का सोच रखा था तो ये भी ठीक था। अब एक दिन दहकती राहों ने सीना जगा दिया। दोनों मिले एक पैर और बस गले लगा लिया, महका दिया दूसरे का। सांसों में मोहब्बत खो गई। 1 घंटा वो सब करने के बाद वो भी सो गया, वो भी सो गई। अब क्योंकि घर बड़ा था और रूम पर्सनल था, इसलिए वैसी वाली बातें भी किया करती थी। वैसे भी वो वाली वीडियोस को कॉपी करना एक ट्रेंड बन गया है, तो बस शेयर किया करती थी। और सच बताऊं तो देखने में, सुनने में ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इन्हें प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है और करता भी है। पर कोई नहीं, आज की जनरेशन में स्पेशली लड़के वो सब देखकर उसे दोहराने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात, ज़्यादा देर तक लगे रहना की का सबूत बन गया है। आखिर उसे भी 2 मिनट की मैगी थोड़ी ना बनना था, इज्जत का सवाल था। अब एक रात उस सुनहरे चांद को काले बादलों ने ढका। उस प्यारे से जुगनू का सर किसी पेड़ पे आकर लगा, मानो रोशनी का नामो निशान नहीं था। और आज उसके घर पर कोई नहीं था। ठीक रात 9 बजे माँ ने 5वीं बार पूछा कि आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुझे चलना है या नहीं? और अगर नहीं चलना तो तेरे भाई की लड़की भी रुकेगी यहीं। बस कहती, माँ देखो ना मुझे कितना ज्यादा बुखार है, तुम भी क्या जिद करती हो? वैसे भी कल इतवार है। माँ के कई बार कहने पर भी वो नहीं आई तो घर वाले शादी में चले गए। पर वो घर में सिर्फ अपनी बेटी को नहीं छोड़ कर गए थे, अपनी बेटी के साथ एक विश्वास छोड़ कर गए थे कि हमारी बेटी ऐसा करने के बारे में कभी सोचेगी भी नहीं। पर उनके जाने के थोड़ी देर बाद, मतलब ठीक 10 बजे, उसने अपने आशिक को कॉल किया और कहती, सुनो, करवटों को तनहा भर दो, जल्दी से जिस्म महका जाओ, घर वाले जा चुके हैं, अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। और बस ये सब सुनते ही वो ताबला बहुत खुश हो गया। पर जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ तो न जाने क्यों बेचैन हो गया। ये बेचैनी बड़ी अजीब सी थी, मानो किसी अनहोनी की तरफ इशारा था। आज लग रहा था कि शायद कुछ बहुत बुरा होने जा रहा था। घबराए दिल से जब वो ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त उसे डरपोक कहकर कहता है कि बस इतने में ही डर गया। अरे तोड़ दे बेड़ियां, तोड़ दे बंदगी, यही वक्त है जब जी ले अपनी जिंदगी। और उसके हाथ में कुछ थमाकर कहता है, ये ले, इससे तू ज्यादा देर तक टिक पाएगा, वरना मुझे पता है कि तू 2 मिनट में ही बाहर आ जाएगा। उसकी कई तसल्ली सुनने के बाद निकल जाता है वो उसके घर। जैसे ही उसके घर में कदम रखता है, फिर एक बार सोचता है कि क्या ये सब सही होगा। पर अब क्योंकि तीर कमान से निकलकर कमर तक पहुंच चुका था तो वो रुकता नहीं है। आज उसके घर में मानो बिल्कुल खामोशी सी थी। बहकी हुई हवाएं मानो मदहोशी सी थी। सहमते हैं, सिसकते हैं, पहले तो थोड़ा डरते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब उनसे रुका नहीं जाता तो वो शुरू करते हैं। को चूमता हुआ शख्स कहाँ अपने होश में आ पाता है। एक लड़का और एक लड़की जब अकेले होते हैं तो बस जो होना होता है वो हो जाता है। पर मोहब्बत का राह ही रुकता नहीं है और आज कई देर बाद भी वो झुकता नहीं। हाँ, उसे उस सर कुछ इस तरह चढ़ चुका था कि 3 घंटे हो चुके थे, पर वो आज रुका नहीं। भरी कड़कती ठंड में अचानक वो 2 घंटे बाद उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर की तलब में वो आशिक इतना मदहोश हो जाता है कि उसका ये सब करते हुए मन ही नहीं भरता। 2.5 घंटे बाद वो रोने लग जाती है, लेकिन अभी भी वो नहीं रुकता। की तलब में डूबा हुआ आशिक वो इतना मदहोश हो जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें उसे उसकी का सबूत लगती है। उसे लगता है कि उसको बहुत मजा आ रहा है। पर तीसरे घंटे के कुछ देर बाद
शरीर अकड़ने लग जाता है और कुछ देर बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और जहाँ पर मर्दानगी की दिखानी चाहिए थी, मतलब उस लड़की का साथ देना चाहिए था, खुद को मर्द समझने वाला खाकर उसे वैसे का वैसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। यहाँ तक कि उसके अंदर इतनी अकल नहीं होती कि भागने से पहले उस लड़की को पहना दूं या फिर उसे पानी डालकर उठाने की कोशिश करूं। उसे वैसे का वैसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये थी उसकी मर्दानगी। और बस खामोशी बढ़ जाती है। पर अचानक शोर आता है जब उसकी माँ सुबह लौटकर घर आती है। देखते हैं दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, मानो आज इस घर में कुछ गलत हुआ था। जब अंदर जाते हैं तो सबकी आंखें फटी होती है जब वो देखते हैं कि उनकी शहजादी ज़मीन पे बिना के गिरी होती है। जाते हैं, जगाते हैं, पर लगता है किसी बेजुबां की तरह वो वादा निभा चुकी है। आंसू फलक पर आ जाते हैं जब पता चलता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पल में एक हंसता खेलता घर उजड़ जाता है। ना समझी की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है।